अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरे पास एक डिवाइस आई है। ये है वीगोटेल का एक फ़ोन है, ठीक है। तो ये जो है ना 4 सिम वाला फ़ोन है, ठीक है ना। मॉडल इसका ये जो है ना, मैं आपको चेक करवाता हूँ। मॉडल इसका आ रहा है ये वाला जो है ना, ये इसका मॉडल है, ठीक है ना। मैं इसकी ऑलरेडी मैंने ओपन किया, मैंने कहा टाइम बच जाए। ये जो मैं ना आपको मॉडल दिखाता हूँ, ये 444 है, ठीक है। तो मसला इसका ये आ रहा है कि ये सेट जो है ना, ये ऑलरेडी रिपेयर शुदा है। इस पे जो मसला आ रहा है, मैं आपको जो है ना सप्लाई पे लगा के चेक करवाता हूँ कि ये कितने ऑटो एम्पेयर ले रहा है और इसको हमने कैसे इसको रिपेयर करना है। A to Z आपको इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ। सेट जितने भी फ़ोन आते हैं जो कि ऑटो एम्पेयर यानी कि ऑटो रीडिंग लेते हैं ना सप्लाई पे, जैसे मैं सेट को सप्लाई के साथ कनेक्ट करता हूँ तो आपने ये देखना है, इसके साथ ये देखें ऑटो एम्पेयर ले रहा है, ठीक है। बाज़ दफ़ा सेट जो है ना कम्प्लीटली ऑन होते हैं लेकिन उनका CPU डैमेज होता है। लेकिन जो ऑटो एम्पेयर लेते हैं ना, उनका मसला ज़्यादातर जो होता है ना वो प्राइमरी लाइन से होता है। जिस जगह से वीबैट कनेक्टेड होती है ना, वो लाइन शॉर्ट होने की वजह से ना वीबैट की लाइन जो है ना आपकी जाती है चार्जिंग IC में, सिग्नल IC में, ठीक है। उसके बाद साउंड IC में, LCD में, ये जितनी भी जगह पे इसकी वीबैट की सप्लाई जाएगी कीपैड में, एंड्राइड में उसको हम VPH बोलते हैं, ठीक है। VSYS वोल्टेज सिस्टम लाइन बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो है ना ऑटो एम्पेयर ले रहा है, तो हम इसको जो है ना कैसे ये शॉर्ट मान सकते हैं। ये शॉर्ट है तो बाज़ सेट ऑन होते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं होते। तो हम इसको एक बार चेक करते हैं भी ये जो है ना ऑन हो रहा है नहीं हो रहा। और इस पे जो है ना आपको कितनी GR मिलनी चाहिए। पावर बटन पे हमारे वोल्टेज आ रहे हैं, GR मिल रही है। वीबैट पे हमें जो है ना 300 से लेके हमें 600 के बीच में अगर GR मिल रही है तो हम उसे शॉर्ट कंसीडर नहीं कर सकते, चाहे आपका टच का फ़ोन हो चाहे एंड्राइड का फ़ोन हो। तो दोस्तों मैं आपको जो है ना इसकी GR रीडिंग चेक करवाता हूँ, मीटर पे भी जो है ना कितना हमें GR मिल रही है। तो दोस्तों मीटर पे चलते हैं। तो दोस्तों हम इसकी सबसे पहले इसकी जो है ना बैटरी कनेक्टर की आपको GR रीडिंग चेक करवाते हैं, ठीक है। GR अगर आपको मिल रही है 300 से लेके 600 के बीच में, अगर आपको GR मिल रही है तो आप इसे जो है ना शॉर्ट नहीं मान सकते। ये मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। ये आपको मीटर की रीडिंग मिल रही है 436, ठीक है। ये नहीं कहने का मतलब ये है कि इसकी जो है ना फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग है, लेकिन जो है ना इसकी शॉर्टिंग मिनर सी है, थोड़ी सी शॉर्टिंग है। तो दोस्तों मैं ना आपको दूसरी जगह पे लेके जाता हूँ, ठीक है ना। तो इसके पावर बटन की भी आपने एक बार इसकी GR रीडिंग चेक करनी है, ठीक है ना। लेकिन ये ना हम शॉर्ट सेट में इसकी पावर बटन से इसकी GR चेक करेंगे भी हमें GR मिल रही है कि नहीं मिल रही। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। ये हमारा पावर बटन है, हम इस पर GR चेक करेंगे। ये देखें इसके आउटर पे भी रीडिंग आ रही है और इसके इनर पे। ये कहने का मतलब ये है कि सेट को जो है ना सेट जो इसके पावर बटन पे GR मिल रही है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चेक करेंगे इसकी, आपने सबसे पहले इसकी आई टेस्टिंग करनी है। कहने का मतलब ये है कि आप ये चेक करेंगे कि इसकी जो शॉर्टिंग है वो किस एरिया में आ रही है, ठीक है। आपकी भी शॉर्टिंग आ सकती है, आपकी सिग्नल IC के पास एक कैपेसिटर होता है, वहाँ पे भी VPH की सप्लाई वीबैट की जाती है, वो भी शॉर्ट हो सकता है। आपके चार्जिंग ऐसी देखेंगे, चार्जिंग ऐसी तो नहीं जली हुई इसकी, वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको इसकी चार्जिंग IC दिखाता हूँ। ये हमारी चार्जिंग IC है, ये हमारी शंट रजिस्टर है, कोड रजिस्टर, ठीक है ना। इसकी एक साइड वीबैट के साथ कनेक्टेड होती है और दूसरी चार्जिंग IC के आउटपुट से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो ये जो लगी हुआ है ना, ये आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि लाइट के लिए होता है, स्विचिंग करवाता है, ठीक है। तो दोस्तों वालेकुम सलाम। तो दोस्तों सबसे पहले ना ये चीज़ें आपने चेक कर ली हैं कि किस किस जगह से आई टेस्टिंग में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। कोई चीज़ आपने इसके ऊपर पेट्रोल वगैरह नहीं डालना, ठीक है ना। या तो आपके फ्रंट साइड पे लगे कैपेसिटर जो है उनको बारी बारी आपने चेक करना है कि कोई बीप तो नहीं दे रहा। अगर कोई साइड बीप दे रही होती है तो आपने वो रिमूव करना है। वहाँ से जो लाइनें आती हैं 2.8 1.8 वो लाइनें CPU से आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम इसके कैपेसिटर वगैरह चेक करते हैं। बीप वगैरह तो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इसकी जो है ना कैपेसिटर वगैरह चेक करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। तो कैपेसिटर चेक करेंगे इसके बारी बारी।
कैपेसिटर की एक साइड बीप देती है, जो कि ज़्यादातर पैरेलल साइज़ में लगे होते हैं। पैरेलल वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी एक साइड ग्राउंड होती है और दूसरी साइड पे वैल्यू आती है, वो पैरेलल होते हैं। कैपेसिटर मोस्टली जितने भी लगे होते हैं ना, वो पैरेलल में होते हैं। कुछ सीरीज़ में भी लगे होते हैं, कुछ बूट कैपेसिटर भी होते हैं, ठीक है ना, वो चार्जिंग आईसी के साथ लगे होते हैं। उनकी एक साइड पे 4 वोल्ट, दूसरे पे 8 वोल्ट आते हैं, वो चार्जिंग आईसी के साथ लगे होते हैं और टच फ़ोन में लगे होते हैं। तो ये सीरीज़ में भी हो सकते हैं, फ़िल्ट्रेशन का काम करते हैं कैप, ठीक है। तो आपने बारी बारी इनको चेक करना है। कोई इसका अगर दोनों साइड से बीप देगा तो हमने जस्ट उसको फाइंड आउट करना है कि इसका कौन सा सिरा इसका जो है ना बीप कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, फिर जो है ना इधर से भी एक कैपेसिटर खड़ा है, वो भी हम चेक करते हैं। ये भी ठीक आ रहा है। तो दोस्तों इसकी किसी साइड पे ना, ये ऊपर भी देखते हैं, चेक करते हैं। इस साइड पे भी एक कैपेसिटर लगा हुआ, ये भी चेक कर लेते हैं। ये ठीक है। तो इसकी जो है ना चलते हैं दूसरी साइड पे, मैं वो आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है। तो ये आप चीज़ें आपने चेक करनी है, ठीक है, बारी बारी आपने हाँ दोस्तों ये देखें, इसका जो ये वाला जो है ना साइड है ना, ये वाला कैपेसिटर अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये जो है ना इसका ये साइड देखें, ये जली हुई है, जो कि आपकी इधर से निकल रही है सिम जैकेट के साथ, ठीक है ना, ये निकल रही है, ठीक है, इस साइड पे। तो हम इसको फ्लक्स लगा के इसको रिमूव करते हैं, क्योंकि ये तो कैपेसिटर एक साइड पे एक साथ लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये जो है ना ये आपके सिम जैकेट के हैं, ठीक है ना। ये सेम आईसीज़ हैं जितने भी 4 सिम वाले आई है ना। अगर इनके अंदर प्रॉब्लम आती है, जैसे ये लगे हुए हैं 2 कैपेसिटर, ये भी आपका जो है ना ये सेम आईसी के हैं, ठीक है। अगर इनके ऊपर फंगस या पानी ना हो तो फिर आपके सेट के अंदर जो है ना सिम नहीं उठाता। ये 4 सिम वाला सेट है ना, ये हमने ये कैपेसिटर रिमूव करके चेक करते हैं, क्योंकि ये इसका आपको मोस्टली नज़र आ रहा होगा कि जैसे इसकी ये साइड है ना, ये वाली, ये जो है ना इसके ऊपर इस तरह जैसे ये साफ़ सुथरा कैपेसिटर आपको नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल ओके फ्रेश। तो इसकी ये साइड ठीक है, ये साइड ख़राब है, ये जली हुई आपको नज़र आ रही है। तो हम जो है ये कैपेसिटर रिमूव करके फिर आपको चेक करवाते हैं। जितने भी छोटे कंपोनेंट्स हैं आपने जस्ट उसको ट्यूज़र के साथ उठाना है, ठीक है। आप इस तरह भी उठा सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा कूल ठंडा होने देना है बोर्ड को, फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। थोड़ा सा वेट करना है आपने। तो दोस्तों अब जो है ना सेट को कूल हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये जो है ना सप्लाई पे ऑटो एम्पेयर ले रहा है कि नहीं ले रहा। ये चेक करें, ये देखें सप्लाई पे बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम सेट को ऑन करेंगे, ये देखें कम्प्लीटली हमारा फ़ोन ऑन हो गया है। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखा करें ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ आ जाए फ़ोन के अंदर मसला किस जगह से आ रहा है और आपने किस तरह इसको रिपेयर करना है। तो दोस्तों अब हम चेक करते हैं कि स्लीप मोड में अगर 0-0 नहीं होता तो फिर हमारे जो है ना CPU से मसला आता है, ठीक है। अगर 0-0 हो जाए तो हमारा CPU शॉर्ट नहीं होता। तो हम इसको थोड़ा सा स्लीप मोड में लेके जाते हैं, फिर चेक करते हैं कि हमारा सेट जो है ना फुली जो है ना इसकी शॉर्टिंग ख़त्म हुई है कि नहीं हुई। तो उम्मीद तो है इसकी शॉर्टिंग 0 हो जानी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, तो इसलिए आप लोगों को प्रॉपर्ली समझाना भी होता है भाई क्यों किस तरह करना है आपने।
ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जब ये ज़ीरो एक दफ़ा हो जाए ना, चाहे टच फ़ोन की हो चाहे कीपैड फ़ोन की हो, एक मरतबा जब ज़ीरो हो जाती है तो आपने कंसीडर करना है कि आपके फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।